ये अब गार्निशिंग के लिए भी हम ऊपर ग्रीन चिलीज डालेंगे। अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से और भी डाल सकते हैं आप लोग। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई आप लोगों की रेडी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने रेसिपी लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की। यहाँ पे मैंने 1.5 kg चिकन ले लिया है। चिकन मैंने ज़्यादा लेग लिए हैं, ठीक है। लेग मैंने, लेकिन आप मिक्स कढ़ाई का गोश्त भी ले सकते हैं, ठीक है। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स भी साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ और डालती भी जाती हूँ। चलें फिर सबसे पहले लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा पेस्ट में ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाती है। 1 टेबलस्पून हम मिर्चें और अदरक क्रश किए हुए डालेंगे। साथ ही हम टमाटर 7 अदर टमाटर डालेंगे। जो बड़े साइज़ के टमाटर थे उनको मैंने यूँ हाफ में कर लिया, और जो छोटे साइज़ के टमाटर थे वो मैंने इस तरह ही रहने दिए। ऊपर से हमने इसकी डंडी होती है वो वाले हिस्सा हमने काट दिया, ताकि छिलका वैसे ही आराम से हमारे टमाटरों का उतर जाए। 7 हमने टमाटर लिए। बहुत ही इजी है और रेस्टोरेंट से भी मज़ेदार आप लोगों की चिकन कढ़ाई तैयार होगी। 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आप लोग हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फिर भी ऐड कर सकते हैं। नमक पे हाथ हौला रखा करें। और 1 ही टीस्पून ज़ीरा, ये दादड़ किया हुआ ज़ीरा है, ठीक है, वो मैंने ऐड किया है। और कुछ नहीं इसमें जाएगा, पानी भी नहीं हम डालेंगे, चिकन का ही और टमाटर के ही पानी में ये तैयार होगी। अब हमने इसकी हल्की आंच ऑन कर देनी है। मैंने आग बंद करके ही सारी चीज़ें ऐड की हैं। घी दही अभी कुछ भी नहीं ऐड होगा, वो सारा प्रोसेस बाद का है। इसको अब मैं लिड दे के 15 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। स्लो सी आंच ऑन कर दी है और उसी में ये तैयार होगा। 10 से 15 मिनट बाद अब फिर चलें जी, ये देखें 10 से 15 मिनट बाद इसकी ये शक्ल निकली है। इसको मैं हिलाऊंगी और टमाटरों के छिलके इतने नरम हो गए हैं कि ये देखें खुद ब खुद ही उतर रहा है। इनको अब मैंने अलहदा कर देना है और इनको निकाल के मैंने बाहर इनको फेंक देंगे और टमाटर सारे इसमें घुल जाएंगे। देखिए ऐसे छिलके आप लोगों ने निकाल लेने हैं। चलें फिर मैं ये निकाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अगला प्रोसेस क्या है। छिलके मैंने इनके निकाल लिए हैं। इसको एक दफ़ा मैंने हिला भी दिए। इस टाइम पे हम लोग घी भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि अच्छा सा साथ के हमारी भुनाई भी हो जाए। और चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। घी आप लोगों ने अच्छा सा थोड़ा ऐड कर दिया। इसको हिलाएं। सिर्फ नमक और ज़ीरा अभी तक मसालों में मैंने डाला है और कोई मैंने मसाला नहीं डाला। टमाटर भी जो रहते हैं वो भी हो जाएंगे, और अगर कोई छिलका रह भी जाता है टमाटर का तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। चले अब इसकी हम थोड़ी आंच करेंगे तेज़। ये देखें इसमें कोई मैंने पानी ऐड नहीं किया, सारा पानी इसका खुद का है, अपना पानी है, ठीक है। इस तरह ही ये सारा तैयार हमारा हो जाएगा। ये देखें टमाटर अभी पूरी तरीके से गले नहीं है, साथ साथ गलेंगे और हमारा जो चिकन रहता भी है वो भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो करना है आप लोगों ने इग्नोर, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ फिर भी आ रही होगी। साथ और भी कुछ तैयार हो रहा है, उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी। आप लोगों ने बस इंतज़ार करना है। चलें अब इसमें हम ऐड करेंगे चिली सॉस। चिली सॉस वैसे डलती तो नहीं, लेकिन इसको हम और फ्लेवरफुल करने के लिए चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। अगर आप चिली सॉस नहीं ऐड करना चाहते तो आप थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में भी सिरका ऐड करते हैं। सब कुछ कुछ सीक्रेट्स होते हैं, लोग नहीं बताते। चले अभी मैं ऐड करने लगी हूँ। इससे थोड़ा सिरका या ये चिली सॉस है, इससे थोड़ा सी चिकन की जो छान होती है कुछ गोश्त में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी थोड़ी कम हो जाती है। देखें टमाटर आहिस्ता आहिस्ता घुलते जा रहे हैं। ज़्यादा डालने से ग्रेवी भी अच्छी तैयार होती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। फिर
10 से 15 मिनट बाद आप लोग को इसकी शक्ल दिखाए। अच्छा, एक और टिप जो मैंने आप लोगों को देनी है, ये देखें, लेग का खास तौर पे गोश्त यहाँ जब भी आप बना रहे हो, जब ये हड्डी से अलहदा हो जाती है, जो इसका ही टेंडन होता है, ये जब अलहदा हो जाता है, इसका मतलब है गोश्त ऑलमोस्ट पक गया, कच्चा नहीं होगा अंदर से। ये देखें, ये सब किसी का देखें ये नहीं छुटा हुआ, तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बाकी फिर ये हमारी तैयार है कढ़ाई। कुछ लास्ट स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब फेंटी हुई दही आप लोगों ने डालनी है, उसकी फुटियां नहीं बनती, और आग आहिस्ता करके, ये याद रखें, सफ़ेद चीज़ कोई भी ऐड करें, आग आहिस्ता करके ऐड करें, ना वो फटेगी ना कुछ और वैसे भी दही को फेंट के डाला करें। आग मैंने आहिस्ता कर दी दही। ये 250 ग्राम मैंने दही डाल दी है, ऐड कर दिया। चलो इसको मिक्स करें, और ये थोड़ा सा पक जाता है तो एक और टिप देंगे। अगर तो आप लोग ग्रेवी बस थोड़ी सी पसंद करते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रेवी ज़्यादा करनी हो, रेस्टोरेंट में भी यही ट्रिक यूज़ किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। चले, एक दफ़ा मिक्स हो गई, कुछ नहीं हुआ दही को, तो आप लोगों ने कर देनी है फिर उसके बाद आग तेज़। इस टाइम पे नमक अपना चेक कर लें, अगर नमक कम है कढ़ाई में तो आप लोग नमक ऐड कर लें। नमक मुझे भी थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि दही भी ऐड हुई है, घी भी ऐड हुआ है, तो नमक मैं हाफ टी स्पून से थोड़ा कम डाल। मैं ग्रेवी में मुझे भी अभी कम लग रही है, इसमें मैं दही वाले ही बाउल में पानी ऐड कर रही हूँ, दही वाला ही पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इससे अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। अब आप लोगों ने आग आहिस्ता नहीं रखनी, वरना आप लोगों का जो चिकन है वो घुलना शुरू हो जाएगा। ये इस चीज़ का भी आप लोगों ने साथ साथ ध्यान रखना है। चलें, अब आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या कर दिया, लेकिन कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए, कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट है तैयार। मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेवी को थिक करने के लिए, देखें पानी कहाँ गया, थोड़ा सा ही है, हमारे चिकन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये मैंने आटा भून लिया है, सीधा तवे पे या फ्राई पैन में भून। मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड किया ताकि हमें मिक्सिंग में मुश्किल ना आए, तो 1 टेबल स्पून हमने आटा इसमें ऐड किया, इसको अच्छे से घुमाएं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा पका के इसको बस मैं कर दूंगी आग बंद। ये देखें, उसी वक्त थिक होना शुरू हो गया है ये, इस टाइम पे चखें आप, बहुत ही मज़ेदार। घी हमारा वैसे भी ऊपर आ गया हुआ है, अच्छी सी तरी आ गई हुई। चलें फिर डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें, हो गई है हमारी कढ़ाई रेडी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, स्टेप मिस हो गया है। काली मिर्च आप लोगों ने एंड पे आग बंद करने से पहले हाफ टी स्पून काली मिर्च डालनी है, जो सिर्फ के टेस्ट के लिए, मिर्चें बढ़ाने के लिए नहीं है। वो हमने ग्रीन चिली क्रश करके पहले ही डाल। गार्निशिंग के लिए भी हम ऊपर ग्रीन चिलीज डालेंगे, अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से और भी डाल सकते हैं आप लोग। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई आप लोगों की रेडी हो गई है। खाएं, इंजॉय करें, और आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है ये कढ़ाई। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।